अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो? आज मैं लाया हूँ आइकॉन ग्राफिक्स की तरफ से एक और न्यू वीडियो, न्यू क्लास। और ये जो वीडियो है बड़ी दिलचस्प वीडियो है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ग्राफिक डिज़ाइनर्स हजरात को जिनको नहीं पता होता, यानी कि वो स्टार्टिंग में तो सीख लेते हैं और उनको आगे का पता नहीं होता कि आगे किस तरह वर्क करना है, इसकी शॉर्टकट कीज़ कौन सी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप इजीली उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए चलते हैं दोस्तों कोरोडा की तरफ। तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो है हमारी ये एलन एंड डिस्ट्रीब्यूट टूल के ऊपर। ये क्या है, किस तरह इसके ऊपर वर्क होगा, तो पहले मैं आपको बताता चलूँगी। ये ऑप्शंस जो है ये अब यहाँ पे अरेंज में जाएंगे तो ये देखें ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक, ये आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ इसकी ये शॉर्टकट कीज़ भी उन्होंने दी हुई है। हर चीज़ को इन्होंने टाइप किया हुआ है, यानी कि आपको अपनी परेशानी नहीं होगी ढूंढने में कि कौन सी इसकी शॉर्टकट की है, किस तरह होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं, और लेट की माजर दरअसल ऑफिस का भी काम होता है, आपके मैसेजेस आते हैं मुझे कि सर जल्दी वीडियो बनाए। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, काफ़ी दिन गुजर गए हैं। ये देखें ये हमने अब रेक्टेंगल टूल लिया। अब ये एक रेक्टेंगल टूल लिया यहाँ पे और एक रखते हैं यहाँ के, ठीक है दोस्तों। अब ये अब देख रहे होंगे कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है। इसको अगर आप इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, तो वो किस तरह होगा शॉर्टकट की के। तो आपने शिफ्ट सिलेक्ट करना है, करने के बाद ये ई प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड के ऊपर। जैसे ई प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये बराबर हो जाएगा। और इसी तरह ही अगर ये यहाँ पे रखते हैं इसको और शिफ्ट की मदद से इसको आर करेंगे, ये राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर इसको शिफ्ट की मदद से एल प्रेस करेंगे ये लेफ़्ट हो जाएगा। और साथ ही मैं बताता चलूँ आपको कि ये इसकी शॉर्टकट कीज़ है, इसको आप देख लें। ये जो टॉप होता है ये टी है, बॉटम बी है, सेंटर सी है, यानी कि सेंटराइज। आपने किसी भी वर्ड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटराइज करना है, राइट लेफ़्ट करना है, तो उसके लिए ये शॉर्टकट कीज़ है। ये आप अपने पास नोट भी कर लें। और अगर आप यहाँ पे अरेंज में जाके एलन एंड डिस्ट्रीब्यूटर टूल पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एज इट इज़ आ रही है। ये देखें एलन लेफ़्ट, एलन राइट, ये टॉप, ये यानी कि जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए टाइप करके रखी हुई है एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगी। जिस तरह ये देखिए ये लिखी हुई है शॉर्टकट की, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए अब यहाँ से इसको हम ई के प्रेस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्रेस करके हम अरेंज पे आते हैं तो ये देखें जो यहाँ पे अब ये ऑप्शन ओपन हो गया है, पहले ऑफ थे अब ऑन हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें अब ये टोटल ऑफ हो गए ऑप्शन, यानी कि अब ये शो नहीं हो रहे। तो इसके लिए यानी कि दो ऑब्जेक्ट को, दो टेक्स्ट को या किसी भी दो आइटम को आपने चूज़ करना ज़रूरी है, सेलेक्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक सेलेक्ट करते हैं, एक सेलेक्ट करने के बाद भी ये देखिए नई ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक हो गया। और अगर इसको शिफ्ट से या वैसे ही आप इसको टैंग करके इफेक्ट अरेंज पे आते हैं तो ये देखें अब ये दो हमारे पास ऑप्शन सेलेक्ट हुए हैं। तो अब ये देखें अब ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। इसको अब लेफ़्ट करेंगे ये लेफ़्ट हो जाएगा। इसको मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। और अगर आप इसको यहाँ से ये अपना राइट करेंगे, राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। और ये देखिए अब करता हूँ टॉप पे, ये इसके बराबर हो गया। और अगर करता हूँ मैं ये यहाँ से आके अपना ये आप देख रहे होंगे ये बॉटम पे,
तो ये बॉटम हो जाएगा। और अगर यहाँ से आके ई प्रेस करता हूँ इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आके ये अलाइन सेंटर लिखा हुआ है, ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से अगर सी प्रेस करूँगा ये सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से अरेंज अलाइनमेंट पे आके अगर मैं सेंटर पेज पे करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं ये दोनों ही सेंटर पेज हो गए। मिसाल के तौर पे ये फाइल आपकी यहाँ पे पड़ी है, अब ये अपने कीबोर्ड से यहाँ से सिर्फ ये पी लिखा हुआ है, ठीक है, ये पी है जी आपके पास, प्रेस पी, ठीक हो गया। या अपने कीबोर्ड से सिर्फ पी प्रेस करेंगे, ये देखिए सिर्फ मैंने पी को प्रेस किया। अब कंट्रोल जेड करते हैं, ये मैंने पी प्रेस किया, ये देखिए ये अपने आप ही पेज के ऊपर आ गया, ठीक है। और अगर मैं किसी भी कीबोर्ड के ऑप्शन को ई आर टी जो हमने हमारी शॉर्टकट की थी, अगर उसको ये सेपरेट बॉक्स के ऊपर करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और अगर इस पे सिर्फ पी पे करूँगा पी पे आ जाएगा, ठीक है, प्रेस करने से। और अगर मैं ये अब ये देखिए इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कर दिया, अब मैं सी करता हूँ, ये सेंटर हो गया, आर करता हूँ राइट हो गया, लेफ़्ट करता हूँ लेफ़्ट हो गया। ऐसे लेफ़्ट राइट की आपको समझ नहीं आ रही होगी। ये देखें अब मैं इसको यानी कि इस बॉक्स की निस्बत थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। अब करते हैं ये राइट, ये देखिए अब ये राइट आ गया। अब करते हैं जी लेफ़्ट हो गया। अब करते हैं जी सेंटराइज हो गया। अब करते हैं जी अपना टॉप, ये देखिए ये अब नीचे टॉप पे आ गया, ठीक है। अब करते हैं जी बॉटम, ये बॉटम पे हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए ये मैंने इसको ये बॉटम पे था तो इसको सी प्रेस सी अपना ये देखिए ये अब सेंटराइज हो गया, ठीक हो गया। ये थी अपना शॉर्टकट वीडियो और शॉर्टकट टूल्स के हवाले से। और अब उम्मीद है आपको समझने में भी आसानी हो रही होगी कि आपने इन टूल्स के ऊपर किस तरह वर्क करना है, ठीक है। और अगर हम टेक्स्ट की बात ले लें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइकॉन ग्राफिक्स, ठीक है, स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो गई है, आइकॉन ग्राफिक्स लिखा है मैंने यहाँ पे। आइकॉन ग्राफिक्स लिखने के बाद ये देखें ये यहाँ से ये अपना टेक्स्ट का भी इसी तरह होगा, सेंटर, आर से राइट, एल से लेफ्ट, टी से टॉप, डी से बॉटम। और इसी तरह इंग्लिश टेक्स्ट का भी इसी तरह होगा जिस तरह ऑब्जेक्ट का होगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अल्लाह हाफिज़।